हाय दोस्तों। आज हम स्मार्ट EQL में मौजूद साइट्स पिक्चर के बारे में ही बात करने वाले हैं। एक बिजनेस के लिए वेबसाइट होना आजकल बहुत ही ज़रूरी हो गया है। उस वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइनिंग स्किल्स, कोडिंग स्किल्स, अलग से डेवलपर टीम, ऐसा सब कुछ चाहिए। ऐसा ही सब लोग सोचते रहते हैं, लेकिन ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में अपनी पसंद के हिसाब से वेबसाइट कैसे तैयार करें, यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके लिए स्मार्ट EQL एक बहुत ही पावरफुल टूल है। सबसे पहले वेबसाइट कैसे तैयार करें, इससे प्रैक्टिकली देखने से पहले चलिए ये देख लेते हैं कि स्मार्ट एक्यूल में हम किस किस तरह की वेबसाइट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स। स्मार्ट एक्यूल में 100 से ज़्यादा प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिलेंगे, जिनमें से आप अपने बिजनेस के हिसाब से टेम्पलेट चुन सकते हैं, अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। और फिर ये पहला विकल्प नहीं है। अगर आप खुद से स्क्रैच से वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो फ्रॉम स्क्रैच नाम का एक विकल्प चुन सकते हैं। उसमें आप अपनी डिटेल्स, इमेजेस वगैरह सब कुछ डालकर अपनी वेबसाइट स्क्रैच से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो क्या स्क्रैच से डिज़ाइन करने के लिए कोडिंग चाहिए? इसका जवाब है कोडिंग जैसा कोई विकल्प ही नहीं है। यानी हमें कोडिंग का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। बस एलिमेंट्स को ड्रैग और ड्रॉप करना है, उन्हें इंसर्ट करना है। हमें जो डिटेल्स चाहिए उन्हें इसी तरह से इंसर्ट करना है। हम इसी तरीके से स्क्रैच से डेवलप करने वाले हैं। अगला है ये ब्राम डू पेस्ट। ये आकर बस कुछ ही मिनटों में हमें ज़रूरी वेबसाइट बहुत सुंदर UI UX डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन करके दे देगा। इसमें हम क्या करेंगे, तो हमें अपना ब्रांड देना होगा। मेरी कंपनी के लिए वेबसाइट बनाओ, ऐसा बोलकर अपनी कंपनी की डिटेल्स देकर आपको प्लस एडिशनल में कौन कौन से थीम्स चाहिए, बस मॉडर्न थीम्स, प्रोफेशनल थीम या फिर इस कलर थीम में चाहिए, ऐसा बता सकते हैं। ऐसे ही बस आप एक ब्रांड दे दें तो काफ़ी है। वही आपके लिए ज़रूरी वेबसाइट बना कर दे देगा, जिसमें होम पेज, कॉन्टैक्ट्स पेज और जिस भी टैब की आपको ज़रूरत हो वो सब कुछ सेट करके ऑटोमेटिकली वो AI ब्रांड आपके लिए क्रिएट कर देगा। तो इसमें अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई या आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं, अपनी इमेजेस इंसर्ट करनी है, तो वो सब 100% एडिटेबल रहेगा। तो इन तीनों में से आप अपनी ज़रूरत की वेबसाइट बस कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कोडिंग स्किल्स के। तो अब आपको इसके बारे में एक ओवरव्यू मिल गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब प्रैक्टिकली इसे कैसे क्रिएट करें, ये हम अगले हिस्से में देखेंगे। ये है स्मार्ट एक्यू का डैशबोर्ड। इसमें अगर आप लीड जनरेशन पर क्लिक करें तो उसके बाद हमारे पास साइट्स नाम का एक ऑप्शन होगा। इसमें दूसरा ऑप्शन ही साइट्स है। तो जब हम साइट्स पर क्लिक करते हैं तो मेरे पास बिल्डर्स और डोमेन्स नाम के दो फीचर खुल जाते हैं। पहले मैं बिल्डर पर क्लिक करता हूँ। इसी बिल्डर में हम अपनी सारी वेबसाइट्स बनाते हैं। यहाँ पहले से ही हमने 3 वेबसाइट्स बनाकर रखी हैं। तो पहले ये आ जाता है, फिर हम अंदर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ यही है कि हम इसे कैसे खोल कर देखते हैं, है ना। यहाँ लिंक्ड डोमेन लिखा हुआ है। तो जब हम इसे क्लिक करते हैं तो एक और टैब में हमने जो वेबसाइट बनाई है वो हमारे लिए खुल जाती है। तो ये एक सैम्पल डेमो वेबसाइट है जिसे हमने बनाया है। तो अब मैं इसे कैसे एडिटेबल बनाऊं? अभी मैंने पहले ही ये वेबसाइट बना ली है। अगर मुझे इसमें कुछ नया अपडेट करना है या एडिट करना है तो कैसे करना है? आपको एक्शंस में जो 3 डॉट्स हैं उन्हें क्लिक करना है और बस एडिट फनल चुनना है। तो जब आप एडिट फनल चुनेंगे तो आप इस कॉलेज वेबसाइट का नाम एडिट कर सकते हैं। बस मैं आ गया हूँ, कॉलेज इंस्टीट्यूट। ऐसे ही एडिट देकर मैं अपडेट करता हूँ। तो इसमें जो फीचर्स हैं, अगर हमें एडिट करना है तो बस मैं इस कॉलेज इंस्टीट्यूट नाम की वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा एक पेज ओपन होता है। इसमें यहाँ एक पेंसिल आइकन है ना। इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करने से हमारे पास एक ए फिल्टर के साथ हमने जो वेबसाइट बनाई है वो यहाँ लोड होकर ओपन हो जाएगी। तो मैंने इसी तरह से वो वेबसाइट बनाई है, यही इसका मतलब है। तो अब मैं चाहे जो भी क्लिक करूँ, सब कुछ एडिटेबल ही है। तो यहाँ नीचे एडिट का एक ऑप्शन है ना सर, GP 4.1 के बगल में। तो सबसे पहले हमें इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम चाहे जो भी क्लिक करें, सब कुछ मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। अब मैं एक्सपीरियंस फैक्ट्री फैकल्टी को स्टाफ में बदलने जा रहा हूँ, तो उसे भी हम यहाँ से बदल सकते हैं। तो इस तरह हमारा नाम भी हो सकता है। यहाँ सब कुछ एडिटेबल है। यहाँ तक कि जो इमेजेस हैं उन्हें भी हम हटाकर कोई और इमेज अपलोड करके बदल सकते हैं। अपलोड इमेज में मैं अभी कुछ, अगर मैं कोई और सैम्पल इमेज देना चाहूँ तो मैं बस इसे दे सकता हूँ। इसे ओपन करके जब ये इमेज आ जाती है तो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। तो ये सब कुछ पूरी तरह से 100% हमारे लिए कस्टमाइजेबल है।
अब मान लीजिए पहले से ही जो वेबसाइट हमने क्रिएट करके रखी है, उसे यहाँ पर हमने देखा, फिर उसमें कुछ बदलाव किए, तो तभी हमारे बदलाव सेव होंगे। अगर हम क्लिक किए बिना बाहर आ गए, तो वो पहले जैसा ही रहेगा, है ना? तो वही वेबसाइट पर वैसे ही शो होगा। तो ये सब देने के बाद मैं बैक आ गया। बैक आने के बाद फिर से मैंने यूआरएल कॉपी किया और जाकर अपनी वेबसाइट पर जो बदलाव किए हैं, वो सच में बदल गए हैं या नहीं, ये चेक कर सकते हैं। तो अब हमने स्टाफ को जो दिया था, वो सब बदलकर हमारे पास आ गया है, यानी बदलाव हो चुका है। इसी तरह पहले से बनाई हुई वेबसाइट को हम कस्टमाइज़ करके बदल सकते हैं। इसमें मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए थे, है ना? उसमें पहला ऑप्शन क्या है? वो है टेम्पलेट्स ऑप्शन। अब अगर मैं टेम्पलेट्स पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ मुझे बहुत सारे टेम्पलेट्स खुलकर दिखेंगे। इसमें कई कैटेगरीज भी हैं, जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ट्रेनिंग और कोचिंग, या फिर एजुकेशन। ये आपके बिजनेस के लिए हो सकते हैं। रियल एस्टेट बिजनेस भी कर सकते हैं। यहाँ हर चीज़ के लिए हमारी वेबसाइट पर टेम्पलेट्स पहले से ही डिफाइन किए हुए हैं। तो अब जैसे थैंक यू पेज 1 टू 3, इस तरह की कोचिंग हो सकती है, या फिर फनल बुक करने के लिए हो सकता है, या कोई सेल्स पेज क्रिएट करने के लिए हो सकता है, या अगर आप एजुकेशन में हैं तो आप वेबिनार के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी टेम्पलेट्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो वेबसाइट के लिए हमारे पास यहाँ बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, स्कूल वेबसाइट, रियल एस्टेट, इस तरह के। तो इसमें आप आकर कुछ भी करना चाहें तो सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा। तो हमने इंपोर्ट कर लिया। अब ये हमारे यहाँ कहाँ इंपोर्ट हुआ है? अगर हम बैक जाएं, फिर बैक जाकर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो साइट्स में यहाँ आकर क्लोन ऑफ थैंक यू पेज 3 दिखेगा। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। क्लिक करके उसी पेंसिल आइकन को क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं। एडिट करके कॉन्ग्रेचुलेशंस, सीटी कन्फर्म हो गया है, इस तरह से लिख सकते हैं। इसे मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ आप अपना नाम दे सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं। अगर आपको ये सब नया कैसे जोड़ना है, तो यहाँ सेक्शन में मैं बस फुल विड्थ खोलकर एक सेक्शन जोड़ता हूँ। फिर एलिमेंट्स में एक टेक्स्ट डालता हूँ। टेक्स्ट को मैं हेडलाइनिंग में डालकर अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपनी कंपनी का नाम बस डाल रहा हूँ, सिंगेसर्स सॉफ्टवेयर। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप इसे प्री डिफाइंड एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इसे हम जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। तो इस तरह से आकर आप पहले से मौजूद टेम्पलेट्स को लेकर लैंडिंग पेज भी इसी तरह बना सकते हैं। आप इसे क्रिएट कर सकते हैं, ये पहला विकल्प है। इसके बाद आप एडिट करके जो भी करना है वो ऑटो सेव में ही रहेगा। अगर आपको पब्लिश करना है तो पब्लिश भी कर सकते हैं। पब्लिश करने के बाद हमें यहाँ रिफ्रेश करना होगा, तब ये अपडेट हो जाएगा। तो इस लिंक को हम कॉपी करके क्या कर सकते हैं, एक और टैब में पेस्ट करके हम अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ हमने जो एडिट किया है, सॉफ्टवेयर ऐड किया है, तो यही टेम्पलेट्स में आकर हम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहला ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो अनपब्लिश में है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे पब्लिश भी कर सकते हैं। ओके जी, तो अब पब्लिश हो गया ना। अब अगला ऑप्शन क्या है, मतलब मुझे पहले वाले पर क्लिक करना है। अगर मैं फाइनल पर क्लिक कर दूं, तो यहाँ हमारे पास बाकी के दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। हम डिज़ाइन फ्रॉम स्क्रैच से करेंगे या नहीं, ये चुन सकते हैं। तो अब मैं ब्लैंक वाला आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, एक प्रीव्यू देख लीजिए। मैं इसमें क्या दे रहा हूँ, बस एक सैम्पल वेबसाइट, ऐसा बोल कर मैं दे रहा हूँ। और मैंने क्या चुना है, फ्रॉम ब्लैंक को चुना है। चुनने के बाद हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं। जब मैंने क्रिएट किया, तो मेरे लिए इस तरह की एक स्पेस खुल जाएगी। अब मान लीजिए हमारे पास एक वेबसाइट है, तो उसमें कई पेज होंगे। होम पेज होगा, अबाउट पेज होगा, टेस्टिमोनियल्स पेज, कॉन्टैक्ट्स पेज, ऐसे बहुत सारे होंगे। सबसे पहले क्या है, होम पे होम लिखकर मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो इसी सेव करने के बाद मेरे सामने इस तरह से एक पेज ओपन होता है। अब यहाँ आकर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपना होम पेज डिज़ाइन करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था, वैसे ही अगर हमें कोई सेक्शन जोड़ना है तो उस सेक्शन को ऐड कर सकते हैं और उसमें एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। मतलब कि आपको कोई मीडिया या फ़ोटो चाहिए, अब मैं मीडिया में जाकर क्लिक करता हूँ और क्या करता हूँ, एक इमेज ऐड करने वाला हूँ। इमेज ऐड करने वाला हूँ, तो इसमें बस आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है, तो आपकी वो इमेज यहाँ आ जाएगी। अब फ़ोल्डर में जाकर मैं क्या देती हूँ, कुछ भी, मैं यही दे देती हूँ, ओपन करना है ना।
अपलोड हो गया है, तो अपलोडिंग कंप्लीट आ गया है। मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट सेलेक्ट करूँ तो यहाँ आ गया। तो इसी तरह हमारे टेक्स्ट हों, वीडियोज़ हों, सारी वीडियोज़ भी हम यहाँ आकर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब लैंडिंग पेज में एक साइड कुछ वेबसाइट्स में वीडियोज़ ऑटोमेटिकली आते हैं ना, उसी तरह। तो यही है डिज़ाइन फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है? अब हम जब स्क्रैच से क्रिएट करते हैं, तब हमें क्या होता है, वो ये कि हम बहुत समय ले लेते हैं। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए ही हमने वो एआई वाला फीचर लेकर आए हैं। यहाँ मैं फिर से क्रिएट न्यू फनल पर क्लिक करता हूँ और फनल एआई देता हूँ। क्रिएट यूजिंग एआई विद इन सेकेंड्स, ठीक है? इसमें मैं छोटा सा सॉफ्टवेयर स्कैंडी अपनी कंपनी की वेबसाइट से एक क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो सेंसस सॉफ्टवेयर ऐसा बोलकर नाम डालकर क्रिएट पर क्लिक किया तो मेरे सामने एक और पेज खुलेगा। इसमें हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ हमें पिरामिड डालने के लिए एक जगह मिलेगी। यहाँ साइड में हमारी वेबसाइट बनती हुई दिखेगी और हम उसे अच्छे से देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट के लिए ब्रांडिंग कहाँ से लेनी है वो आप खुद चुन सकते हैं। चैट जीपीटी में जाकर अपनी कंपनी का नाम डालकर बताइए कि आपकी कंपनी में क्या क्या बिजनेस करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ये सब डाल दीजिए और फिर कहिए मुझे अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट बनानी है। तो ये मेरी कंपनी है, कंपनी का नाम ये है, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझे एक प्रोफेशनल ब्रांड चाहिए। ऐसा कहेंगे तो आपके लिए एक ब्रांड तैयार करके देगा और क्या करना है वो भी बताएगा। तो मैंने अभी पहले से एक ब्रांड तैयार करके रखा है, तो उस ब्रांड को मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यही ब्रांड है जो मैंने पहले से तैयार करके रखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, बस इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो इतना बड़ा है ऐसा सोचकर आपको इसे करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब क्या है, अगर आपने 4 छोड़कर 12 लाइनें दे दी तो भी काफ़ी है। जो भी इनपुट और फंक्शन चाहिए वो खुद ही दे देगा। बस उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके मैं यहाँ आकर पेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें आप जितना बड़ा प्रॉम्प्ट चाहें दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दे देने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ आकर अपलोड कर देता हूँ। ये आ जाने के बाद हमें लगभग 1 मिनट लगेगा। आपके द्वारा दिए गए प्रॉम्प्ट के अनुसार ये 3 से 5 मिनट ले सकता है और फिर ये क्रिएट हो जाएगा। तो ये आ जाने के बाद कौन-कौन सी बातें क्रिएट हो रही हैं, वो हम यहाँ देख सकते हैं। अभी हम इंडेक्स पेज पर हैं, इंडेक्स पेज ये क्रिएट कर रहा है। तो जब ये आ जाता है तो हमारे लाइव प्रीव्यू में अपडेटिंग दिखाता रहेगा और 11 फ़ील्ड्स ऐड करता है। क्या-क्या काम हो रहा है ये बताते हुए अगर आप अभी देखें तो चिन्नासू सॉफ्टवेयर नाम से एक क्रिएशन हुआ है। तो ये क्रिएट होते ही आपको यहाँ दिख जाएगा। जब ये क्रिएट हो जाए तो उसका प्रीव्यू कैसा है ये देखने के लिए हम आखिर में जाकर देख सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी हमारे लिए वेबसाइट बनाकर दे दिया है। आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि एक डिज़ाइनर, एक कोडिंग टीम, एक डेवलपर टीम रखकर हम जितना इफ़ेक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं, उससे भी बेहतर यूएक्स डिज़ाइन और बेहतर व्यू में एक ही ब्रांड में हमें वेबसाइट मिल गई है। ये सब मैंने अपनी कंपनी के बारे में जो डिटेल्स दी थी, उसमें से लेकर इसने तैयार कर दिया है। तो आपको भी पता है जब होम पेज पर क्लिक करेंगे, तो ये होम पेज है। अबाउट सर्विसेज, क्लाइंट्स, यहाँ तक कि कितने क्लाइंट्स हमारे पास हैं वो भी दिखा दिया है। अगला है कॉन्टैक्ट स्टेज, जिसमें एक सिंपल लेकिन फॉर्म भी हमें मिल गया है। तो इसमें क्या हुआ, इसने बना कर दे दिया है। अब इसमें हम कैसे एडिट कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया क्लिक एडिट पेज पर क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अपना एड्रेस जोड़ सकते हैं। तो अब मैं बस क्या कर रहा हूँ वो बताता हूँ। मान लीजिए इनपुट में synesis.in है और अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप अपनी ईमेल आईडी जोड़ सकते हैं। इस तरह से आप अपनी डिटेल्स यहाँ आकर जोड़ सकते हैं। तो इसमें मैं अभी क्या कर सकता हूँ, अगर मैं कॉन्टैक्ट अस बटन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे किसी और लिंक पर रीडायरेक्ट होना चाहिए या नहीं, या फिर गेट कंसल्टेशन पर क्लिक करने पर मुझे किसी और लिंक पर रीडायरेक्ट होना चाहिए, तो क्या करना है उसको भी आप यहाँ आकर अपडेट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ वो बताता हूँ। यहाँ गेट स्टार्ट लिखा हुआ है ना, अगर उन्होंने गेट स्टार्ट पर क्लिक किया तो मेरे पास हिन्निस नाम का एक और लिंक है। मुझे लगता है कि उन्हें उस लिंक पर रीडायरेक्ट होना चाहिए, तो मैं वहाँ जाकर इसे ऐड कर देता हूँ। उस लिंक को कॉपी करके ऐड कर देता हूँ, फिर अपलोड पर क्लिक करता हूँ तो वो वापस आकर एडिट करना शुरू कर देता है। तो जब वे गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो उन्हें उस लिंक वाले पेज पर वापस रीडायरेक्ट होना चाहिए जो मैंने दिया है, यही इसका मतलब है। तो इसे एडिट करके ख़त्म करने के बाद हम आकर उसे चेक कर सकते हैं। तो अब मैं गेट स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ। एक सेकेंड। तो इसमें जब हम पब्लिश करने के बाद इसे चेक करते हैं तो ये आकर काम करता है। इसमें आकर अगर आप पूछें कि बाकी कुछ भी एडिटेबल नहीं है क्या, तो सब कुछ एडिटेबल ही है।
तो कंपनी के नाम से लेकर हमारे फुटर सेक्शन तक सब कुछ एडिटेबल है। हम क्या कर सकते हैं, एडिट करके देख सकते हैं। तो एक बड़ा काम जिसमें हमें ज़्यादा पैसे खर्च करके बहुत सारा मैनुअल वर्क और मैन पावर खर्च करनी पड़ती थी, वो काम अब हम आसानी से एआई की मदद से कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। तो हर किसी को पता है कि एक बिजनेस के लिए वेबसाइट कितनी ज़रूरी है। तो वो जो इतना बड़ा काम है, स्मार्ट एआई उसे बहुत ही आसानी से हमारे लिए कर देता है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं पब्लिश पर क्लिक कर रही हूँ। जब हम पब्लिश पर क्लिक करते हैं तो अपने आप वेबसाइट पब्लिश हो जाती है। अब मैं वापस जा रही हूँ और तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, मैं यहाँ क्लिक करके क्या कर रहा हूँ, मैं पब्लिश दे रहा हूँ। अगर हमें इसे एडिट भी करना है तो हमें पता है, बस इसे क्लिक कर दो। हम इसमें आकर अपना पेज एडिट कर सकते हैं। तो अभी इसका करंट स्टेटस क्या है, ये पब्लिश में ही है, तो हम बाहर आ सकते हैं। इसी तरह हम एक वेबसाइट को स्मार्ट तरीके से बनाते हैं। तो अगला स्टेप, ये पूरी तरह से एबीकेबल है। तो अब तक अगर हमें एक वेबसाइट डेवलप करनी है तो उसके लिए डिज़ाइनर्स चाहिए, कोडिंग टीम चाहिए, डेवलपर टीम चाहिए, बग फिक्सिंग टीम चाहिए। इस तरह की बड़ी टीम मिलकर ही एक वेबसाइट बना सकती है। लेकिन अब अगर आप एक बिजनेस या स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं तो आपके लिए इतना पैसा और समय खर्च करना मुमकिन नहीं है। इसलिए आपके लिए ही ये स्मार्ट क्यूट है, जिसमें कुछ ही मिनटों में कोई भी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको क्लियर और समझ में आया होगा। स्मार्ट टेक के अगले फीचर के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।